अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा लास्ट वाला ही काम है जिसके अंदर मैंने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की चीज़ें बताई थी। अब जो है हम एक नई चीज़ देख लेते हैं इसी के अंदर। अच्छा, आसान वाली चीज़ों का मेरे ख्याल से कि अब ये लास्ट एक चीज़ रह गई थी कि जिसके अंदर हम जो है एक आसान वाला जो टॉपिक था वो अब कवर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़रा इस वाली चीज़ों को हटा देते हैं। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ कि ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको गिटहब की मेरी आईडी पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सही है, तो ये एक मैं बात बताना भूल जा रहा था हमेशा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 5-6 के करीब चीज़ें जो मैंने बतानी है। और सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास वो आती है कि अगर मेरे पास कोई सैलरीज़ हैं, अब कोई मैनेजर चाह रहा है कि भाई वो एक 10 बंदों की कितनी सैलरी दे रहा है, तो उसको अब वो काउंट करने नहीं बैठे। हमने एक डायरेक्ट फंक्शन है हमारे पास, हम सम लिख देंगे और सैलरी उसके साथ लिख देंगे। तो और अगर हमने किस टेबल में से चाहिए तो वह भी हमने बता देना है। सही है कि हमने आपके सैलरी के कॉलम में से एम्प्लॉय के सैलरी के कॉलम में से हमने आपको सम चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी जितनी भी सैलरी हमने इंसर्ट करवाई हुई थी उन सब का मेरे पास सम आ चुका है। अगर हम इसको टेबल नेम दे दें जिस तरीके से मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, अगर नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं दे दूँ कि टोटल सैलरी का नाम हम इस तरीके से दे रहे हैं। सही है, एक कॉलम का नाम ही हमने दे दिया कि टोटल सैलरी हो और तुम्हारी ये सैलरी इस तरीके से मेरे पास शो हो रही है। सही है, यहाँ पे हमारी दूसरी चीज़ आ जाती है एवरेज। एवरेज हमारे पास ये है कि सैलरी, भाई एवरेज किसी भी चीज़ का एवरेज हो सकता है। ठीक है, तो हम ये बात नहीं देख रहे कि सैलरी का एवरेज है, तो एक सैलरी को लेकर मैं बस एक चीज़ समझा रहा हूँ कि एवरेज है क्या। तो यहाँ पे हमने एवरेज लिख दिया, AVG है इसका नाम, और सैलरी हमने लिख दिया फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके लिख दूँगा। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सैलरी किससे पहले एवरेज सैलरी। सही है, ताकि पता चले कि भाई हाँ भाई ये एवरेज सैलरी है मेरे पास। ठीक है, सैलरी किसी भी नंबरों का एवरेज हो सकता है, तो इस तरीके से मेरे पास शो हो जाएगा। देखें कि एवरेज मेरे पास उन 10 सैलरियों का मेरे पास आ चुका है। अच्छा, अब नई चीज़ एक और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं नई चीज़ को करवाने से पहले सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ताकि मुझे डेटा पता चले। तो यहाँ पे हमने एक मिनिमम और मैक्सिमम की एक चीज़ पढ़नी है कि इस टेबल में से सबसे मिनिमम चीज़ क्या है और मैक्सिमम चीज़ मेरे पास क्या है। यहाँ पे हम सबसे पहले मिनिमम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ मिन ही लिखेंगे, MIN, और सैलरी में से करवाना है। और यहाँ पे मेरे पास मैं लिख देता हूँ कि मिनिमम सैलरी कौन सी है। सही है, हमने अगर कोई चीज़ मिनिमम मालूम करनी है और मिनिमम सैलरी कौन सी है तो वो हम एग्जीक्यूट करके मालूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे देख गया है कि मुझ सबसे मिनिमम सैलरी वो थी 2000। एक इसी को कॉपी करके नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं कि भाई अब मैक्सिमम सैलरी क्या है। तो मैक्सिमम सैलरी जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 50,000 रुपये के करीब है, तो इसको 50,000 रुपये शो करना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको मैक्सिमम लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाऊँगा तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी मेरे पास शो हो गई, जो कि मेरे टेबल के अंदर सेव थी। अब एक और चीज़ सेलेक्ट, ये मेरे पास होती है काउंट। काउंट करेगी कि भाई ये टेबल के नेम के अंदर जो है, जो कॉलम नेम है उसके अंदर ये कितनी एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें। सही है, अब जैसे कि मैंने सेलेक्ट काउंट स्टार ले लिया फ्रॉम, सही है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कि भाई ये काउंट करो ज़रा। और ये मेरे पास 10 के करीब मेरे पास चीज़ें थी। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें थी। आपने जब मैंने देखा था कि डिफरेंट मेरे पास 10 के करीब सैलरी थी, 10 के करीब मेरे पास नाम थे, 10 के करीब ये काउंट कर रही थी ये चीज़ें। सही है, 10 के करीब मेरे पास हमने इंसर्ट करवाए हुए थे, तो हमने यहाँ पे काउंट लिख दिया। तो हमारे पास उसने 10 शो कर दी कि भाई आपने 10 इंसर्ट वाली चीज़ें करवाई हुई। अब हमारे पास आउट ऑफ दी टॉपिक एक बात करते हैं। ये एक टॉपिक की बात है, इसको जो है हमने, ये आउट ऑफ द टॉपिक यानी इस टॉपिक से इसका कोई रिलेट नहीं है। और इसको जो है हम देख लेते हैं कि भाई सेलेक्ट फ्लोर 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 सीलिंग आप लोगों ने और डेटा स्ट्रक्चर्स वालों ने फ्लोर सीलिंग पढ़ी हुई होगी। फ्लोर सीलिंग क्या होती है कि अगर 2.5 के अंदर मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ फ्लोर के अंदर, सही है, तो वो मेरे पास फ्लोर का मतलब होता है कम। सही है, मीन्स वो मुझे 2 ला के दे देगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई मीन्स 2, तो मेरे पास 2 ला के दे देगा। अगर कोई वैल्यू 2.5 है तो उसको राउंड ऑफ करके वो मेरे पास 2 ला के दे देगा। इसी तरीके से मेरे पास एक होती है सीलिंग। सीलिंग मैंने यहाँ पे लिख दी। और इसी तरीके से जब मैं इसको 2.5 दूंगा तो 2.5 होता है मतलब ज़्यादा।
मैंने यहाँ पे उसको 2.5 दी, और जब मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो मुझे 3 ला के दे दे रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं इसको लिख दूँगा मीन्स 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने मीन्स 3 लिख दिया इसको, और इसको मैं कंट्रोल के सी से ऐड कर देता हूँ एक तरीके से कोड के रेफरेंस से। अब यहाँ पे जब मैं आता हूँ और माइनस के अंदर कोई वैल्यू देता हूँ, माइनस का 2.5, सही है। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं माइनस का 2.5 देता हूँ, तो क्या यही वैल्यूज़ रहेंगी? नहीं, माइनस का 2.5 अगर मैं फ्लोर के अंदर दे रहा हूँ तो वो वैल्यूज़ वहाँ पे मेरे पास, फ्लोर का मतलब होता है ज़्यादा कम करना वैल्यू को, तो वो कम करके क्या कर देगा 3 और यहाँ पे 2 कर देगा, लेकिन होगा क्या माइनस का, सही है। पहले मैं आप लोग को एक एक करके दिखाता हूँ और साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास -3 शो कर रहा है और मैं यहाँ पे मीन्स पे भी -3 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी माइनस का 2 लिख देता हूँ, और अब मैं इनको अलग अलग करके भी दिखा रहा हूँ, और अभी मैं इनको एक साथ करके एग्जीक्यूट दिखाता हूँ तो मेरे पास 2 दफ़ा ये फ्लोर और सीलिंग की वैल्यूज़ दिखा देगा। उम्मीद है कि ये वाली वीडियो शुरू से लेके आखिर तक समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।